स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस हेलो, सर। ओके। यस सर। या था सर हाँ बोलिए, या बोलिए। यस सर। मैं कुछ बोल रहे थे ना? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वही ओके, हम शुरू कर देते हैं। देखिए, पिछले क्लास तक हम ये डिस्कस किए हैं एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, राइट? और एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट एंटायर स्कूल लेवल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स एट एंटायर स्कूल लेवल, ये सब डिस्कस किए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू राइट जनरल ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू राइट प्रोसीजर ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, and functions of general objectives, functions of specific objectives. ओके, फाइनली हम एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स भी डिस्कस किए। एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वैल्यू रहता है, वैल्यू अचीव करने के लिए एम्स हेल्प करते हैं। इस तरह हर एक सब्जेक्ट का वैल्यूज मैथमेटिक्स में यूटिलिटरी वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, वोकेशनल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू एंड इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये अचीव होता है बच्चों के अंदर, जो है मैथमेटिकल नॉलेज है, हम बता सकते हैं अल्टीमेटली स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब मतलब कौन सा प्रोफेशन में सेटल हो जाए, उस प्रोफेशन में जो स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और उस कंटिन्यूस में हम ये डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स एट द एंटायर स्कूल लेवल। उसमें देखिए क्लासिफाई किया गया है, इस तरह क्लासिफाई किया एंटायर स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स इस तरह डिवाइड किया गया। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये कल परसों जो डिस्कस कर चुके हैं। स्किल ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में अब बच्चों की ये नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स नॉलेज होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स मतलब लैंग्वेज ऑफ इट्स टेक्निकल टर्म्स, सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स, स्टेटमेंट्स, फार्मूलाज, डेफिनेशन, लॉजिक एटसेट्रा। अगर बच्चों के अंदर ये रहता है, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ओके, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह बच्चों के अंदर रहे तो फिर लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज एबिलिटी है बच्चों के अंदर। वेरियस कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, इस तरह मैथमेटिकल आइडियाज, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, रिलेशनशिप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अगर बच्चों की हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स मतलब सही टाइम पे, ओके, मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन अगर याद कर लेता है, तब जो मैथमेटिक्स बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। और इंटर रिलेशनशिप, कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, अगर मैथमेटिक्स का जो कंटेंट दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहा है, तब जो है मैथमेटिकल नॉलेज है। इस तरह नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, अगर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्चुअल टू परसेप्चुअल एंड पर्टिकुलर टू जनरल, अगर इस तरह बच्चा कर सकते हैं, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज है, ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स है। ये आप लेसन लिखने से पहले इस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर देख सकते हैं। बच्चा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है लेबल कर सकते हैं, मैथमेटिकल आइडियाज को अपना लफ्जों से लिख सकते हैं, और इसका रिलेटेड जो हिस्ट्री बता सकते हैं, और जो भी सीख लेता है दूसरा सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस तरह बच्चों के अंदर रहता है, तब जो बच्चों के अंदर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है। ओके, फिर इसके बाद स्किल ऑब्जेक्टिव्स ये भी डिस्कस किए। फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बार बार ये भी डिस्कस कर चुके। फिर एक बार मैं मतलब आउटलाइन बताता हूँ कि अक्वायर्स एंड डेवलप स्किल्स इन द यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। Okay, he acquires and develop the skills use of understanding of mathematical language, mathematical language जो knowledge level में जो सीख लिया है यहाँ अप्लाई कर देता है। ओके, फिर ही acquires develop speed, neatness, accuracy, बच्चों के अंदर स्पीड, नीटनेस, एक्यूरेसी रहता है, स्किल के अंडर आता है। स्किल का ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स का स्पीड। ओके, मैथमेटिक्स नीटनेस करता है बच्चा, मैथमेटिक्स एक्यूरेट से करता है, बच्चों के अंदर स्किल है। He learns to develop techniques of problem solving,
और प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो टेक्निक्स डेवलप करते हैं, बच्चों के अंदर स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूजिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, skill, he has the skill. Okay, he developed the ability to estimate, check and verify. जब प्रॉब्लम देखने के बाद पहले एस्टिमेट करता है, एस्टिमेट करने के बाद एस्टिमेशन सही है गलत है चेक कर लेता है, वेरीफाई करता है रिजल्ट को, ये भी स्किल के अंदर आता है. He had the ability to perform calculations orally and mentally without any device. Students are able to calculate orally addition, multiplication, division orally जो डेवलप कर लेता है वो भी स्किल है. ओरली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेता है, बच्चे के अंदर मैथमेटिकल स्किल है. He develops ability to think correctly, to draw conclusions, generalizations and inferences. बच्चा जो कंक्लूजन्स निकाल देता है, मतलब कंक्लूजन मतलब लॉजिक फाइंड आउट करके फिर जनरलाइज कर देता है, जनरलाइजेशन, फिर जनरलाइजेशन से इन्फरेंस सही टाइम पे जो फार्मूला यूज करना है इन्फरेंस है, विथ ड्रॉइंग फ्रॉम द जनरलाइजेशन, deducing deductive property, that is inference, from particular to generalization, एक केस से फिर जनरलाइज करना जनरलाइजेशन, ऑलरेडी जनरलाइज से डिड्यूस करना इन्फरेंस. इस तरह अगर इन्फरेंस करता है, जनरलाइज करना, इंडक्टिव प्रॉपर्टी यूज करना, फिर डिडक्टिव यूज करना, ये भी स्किल है. ही डेवलप स्किल्स टू यूज मैथमेटिकल टूल्स एंड ऑपरेटर्स. मैथमेटिकल लैब में जो रिलेटेड टूल्स, मैथमेटिकल वैल्यूज नोट करना लैब में, ओके, ये सब जो है ऑपरेटर्स को हैंडल करना, सही ऑपरेटर्स को सेलेक्ट करना, ये स्किल है, मैथमेटिकल स्किल है. ही डेवलप्स एसेंशियल स्किल्स इन ड्राइंग एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स. ड्राइंग, बच्चा ज्योमेट्रिकल फिगर्स सही तरीके से ड्रा करता है, ड्राइंग स्किल. ओके, ही डेवलप स्किल्स ऑफ ड्राइंग, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ग्राफ्स. ग्राफ्स को जो इंटरप्रेट करना, ग्राफ में जो डेटा है सही तरीके से इंटरप्रेट करना भी एक स्किल है. स्टैटिस्टिकल टेबल्स को इंटरप्रेट करना स्किल है. ही डेवलप स्किल्स मेजरिंग, वेइंग, सर्वेइंग. सर्वेइंग में मैथमेटिकल नॉलेज अप्लाई करते हैं, तब जो बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्किल है. अगर इसी तरह एबिलिटीज रहता है बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स को अप्लाई करने में, तब जो है मैथमेटिक्स बच्चों को अंदर मैथमेटिकल स्किल है. दीज आर दी स्किल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, इसमें स्पीड, नीटनेस, टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने के टेक्निक्स, एस्टिमेट करना, फिर कैलकुलेशंस ओरली करना, ड्राइंग करना, ओके, टूल्स ऑपरेट सही तरीके से यूज करना, ये सब जो है स्किल के अंदर आता है. तब बच्चों के अंदर स्किल है बोल सकते हैं आप. फिर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स. एप्लीकेशंस जो नॉलेज लेवल में, जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो भी सीख लिया है, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने में जो स्किल्स अप्लाई कर रहा है उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स. द सब्जेक्ट हेल्प द स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज स्किल इन द फॉलोइंग. जो भी नॉलेज स्किल सीख लेता है या अप्लाई करता है, ही इज एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली. खुद से जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, अप्लाई करता है, नॉलेज जो सीख लिया है वो अप्लाई कर लेता है. यहाँ ही मेक्स यूज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस इन एवरीडे लाइफ. जो भी स्कूल में जो सीख लेता है डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर देता है. ही डेवलप्स एबिलिटी टू एनालाइज, टू ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड जनरलाइज फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा एंड एविडेंसेस. जो थ्योरम है, जो डेटा दिया गया है उसको एनालाइज करके इसका जो कंक्लूजन क्या रहता है और इसका इन्फरेंसेस ड्रा कर लेता है, इसका रिजल्ट क्या होगा डिराइव कर लेता है. इस तरह एबिलिटी रहता है. प्रीवियस नॉलेज को यहाँ नया सिचुएशन में अप्लाई करके जो प्रॉब्लम को, जो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, बच्चों के अंदर एप्लीकेशन है. He can think and express preciously, exactly, systematically by making proper use of mathematical language. Mathematical language use करते हुए mathematics जो preciously मतलब beautifully, aesthetic sense, फिर exactly, systematically जो लिखते हैं, तो बच्चों को mathematical knowledge को यहाँ अप्लाई कर रहा है. He develops ability to use mathematical knowledge in the learning of other subject, especially science subject. दूसरा सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट सीखने में मैथमेटिकल नॉलेज जो अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है ये. ही डेवलप द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिक्स इन हिज फर्दर वोकेशनल लाइफ. जो टेक्निकल
टेक्निकल नॉलेज अप्लाई करते हुए दूसरा सब्जेक्ट में फ्यूचर में अप्लाई करते हैं, तब जो है मैथमेटिकल नॉलेज को बच्चा यहाँ अप्लाई कर रहा है। एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिक्स इन हिज फ्यूचर वोकेशनल लाइफ, मतलब इसी तरह मैथमेटिकल नॉलेज को, मैथमेटिकल स्किल को अप्लाई कर रहा है नया सिचुएशन में, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स। एटीट्यूड मतलब हम लोग स्किल देखे हैं, स्किल जो है साइकोमोटर डोमेन का, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डोमेन का, फिर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स जो है ये आपका अफेक्टिव डोमेन का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन का। फिर भी यहाँ हम बता रहा हूँ एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स अफेक्टिव डोमेन के अंडर आता है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट 3 डोमेन्स में चेंज लेकर आना है। एक कॉग्निटिव में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर स्किल साइकोमोटर डोमेन में अफेक्ट कर रहा है, फिर एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स। एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स द स्टूडेंट्स हेल्प टू डेवलप द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। देखिए द स्टूडेंट लर्न्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम। अगर मैथमेटिकल एटीट्यूड रहता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, बच्चा एनालाइज कर लेता है, एनालाइज करता है प्रॉब्लम, जो गिवन प्रॉब्लम्स एनालाइज कर देता है, इसका जो है ना रिजल्ट ये हो सकता है, रिजल्ट को पहुंचने के लिए इस तरह एनालाइज करना होगा, ये स्टेप्स है, ये एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड। डेवलप द हैबिट ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग। डेवलप्स हैबिट ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग, जब सिस्टमैटिक आता है तब जो है, जब पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है सिस्टमैटिकली सोच लेता है। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग मतलब सब्जेक्टिविटी नहीं रहता है, ये जनरलाइजेशन की तरह रहता है। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, इसका रीजनिंग पता कर लेता है। सिर्फ मैथमेटिकल एटीट्यूड माइंड ओनली कैन थिंक द ऑब्जेक्टिवली। ही डेवलप ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड मतलब ये जो है ना, ये मेरा काम है, मैं कर सकता हूँ, इस तरह एटीट्यूड डेवलप रहता है। जिनके पास मैथमेटिकल कॉन्फिडेंस रहता है, ये ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड कहता है, मैं खुद करता हूँ, ये मेरा काम है, ये मैंने किया है, इस तरह जो एटीट्यूड डेवलप होता है। ही डेवलप्स ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड एंड ट्राइज टू डिस्कवर सॉल्यूशंस एंड प्रूव्स विथ ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट्स। खुद से कर लेता है, मैं करता हूँ, ओके, आई कैन डू, इस तरह ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड है। अगर प्रॉब्लम आता है तब जो है आप फैसिलिटेटर से, टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, तब तक जब तक प्रॉब्लम नहीं आता तब तक खुद से कर लेता है, ये ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड है। He tries to collect enough evidences for drawing inferences, conclusions and generalizations. बच्चा क्या कर लेता है? It tries to collect enough evidences for drawing inferences. सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए enough evidences कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट करके फिर कंक्लूजन निकालते हैं, फिर जनरलाइज कर देता है। He verify results. जो मैथमेटिक्स में पहले जो गेस करता है, जो गेस किया गया वो सही है गलत है, फिर वेरीफाई कर लेता है। मैथमेटिकल एटीट्यूड, स्टूडेंट कैन ओनली वेरीफाई द रिजल्ट्स, कैन ओनली एस्टिमेट द रिजल्ट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। He understands, appreciate logical, critical and independent thinking in others. He understand and appreciate logical and critical and independent thinking. देखिए जो मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिक्स अप्रिशिएट करता है, जो मैथमेटिकल लॉजिकल को अप्रिशिएट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन डेप्थ जो सोच लेता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन अदर्स। आप जो है ना और किसी के माइंड की मतलब किसी और का माइंड कैसा सोचता है उसी तरह भी, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग रहता है। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं, मतलब सॉल्यूशन कन्वर्जेंट रहता है, सॉल्यूशन एक ही रहता है मगर डिफरेंट मेथड्स रहता है। जब डिफरेंट मेथड अप्लाई कर लेता है वो डाइवर्जेंट है, मगर सॉल्यूशन एक ही है, दैट इज कन्वर्जेंट। सॉल्यूशन इज कन्वर्जेंट, थिंकिंग इज डाइवर्जेंट। ओके, देन ही डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप, मैथमेटिकल एटीट्यूड के बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, क्लैरिटी रहता है। जब क्लैरिटी रहता है, जो प्रॉब्लम दिया गया है उसके ऊपर क्लैरिटी रहता है, जब क्लैरिटी रहता है तब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्लैरिटी फर्स्ट, देन क्लैरिटी रहता है कंटेंट के ऊपर, जब क्लैरिटी रहता है कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। ही डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ही डेवलप्स पर्सनल क्वालिटीज
पर्सनल क्वालिटीज, मैथमेटिकल स्टूडेंट जो है रेगुलरिटी रहता है, ऑनेस्टी रहता है, ऑब्जेक्टिविटी रहता है, नीटनेस रहता है, ट्रूथफुलनेस रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में नेदर ट्रू नॉर फॉल्स नहीं रहता है, इधर ट्रू और फॉल्स रहता है, दोनों नहीं रहता है। इस तरह बच्चों के अंदर जो रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, नीटनेस, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में डिसिप्लिनरी वैल्यूज जो है एक्वायर किया गया है, वो अडॉप्ट कर लेता है, लाइफ में अडॉप्ट करके इस तरह जो है एटीट्यूड डेवलप करता है बच्चा रियल लाइफ में। ओके, दीज आर दी एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स। वो दिल से जो भी कर लेता है, लीजर टाइम को जो यूज कर लेता है, दैट इज एटीट्यूड। लीजर टाइम को सही तरीके से मैथमेटिक्स सीखने के लिए बिहाइंड द सिलेबस, बिहाइंड द टेक्स्ट बुक जो भी काम कर लेता है, उसको कहते हैं एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड। नेक्स्ट, अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आपका अफेक्टिव डोमेन में आता है। अप्रिशिएट करना, मैथमेटिशियन को अप्रिशिएट करना, कोलिग्स को अप्रिशिएट करना, फ्रेंड्स को अप्रिशिएट करना, फिर इंटरेस्ट डेवलप करना उस सब्जेक्ट में, ये भी किसमें आता है, ये भी आपका अफेक्टिव डोमेन में आता है। अफेक्टिव डोमेन में एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स भी आता है, अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स भी आता है। दिस स्टूडेंट इज हेल्प टू एक्विजिशन ऑफ appreciation and interest in the following. He appreciates the role of mathematics in everyday life. हर वॉक्स ऑफ लाइफ में मैथमेटिक्स यूज होता है, बच्चा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करता है। द रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कई तरह ऑब्जेक्ट्स रहता है, वो ऑब्जेक्ट्स मैथमेटिकल शेप्स हैं। मैथमेटिकल शेप्स जो एनवायरनमेंट में देख रहा है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में यूज कर रहा है, तब जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अप्रिशिएट कर रहा है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो कहीं से नहीं आया, अपना एनवायरनमेंट से आया है, ये समझ लेता है, समझ के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करता है, मैथमेटिक्स सीखने के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर देता है। मैथमेटिक्स एज द साइंस ऑफ ऑल साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑल आर्ट्स, और ये भी अप्रिशिएट करता है, साइंस सब्जेक्ट साइंस है, आर्ट सब्जेक्ट में एक आर्ट है। ओके, हम देख चुके हैं ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में। ओके, मतलब जहां भी नंबर रहता है वहां रिदम रहता है, हार्मोनी रहता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। और कंट्रीब्यूशन मेड बाय मैथमेटिशियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हम देख चुके हैं कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू में, जैसा ओके मतलब इतना डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के पीछे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। कल्चरल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, वोकेशनल डेवलपमेंट में, हर जगह में मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन है। तब जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सीखने में इंटरेस्ट डेवलप कर देता है। रोल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल लैंग्वेज, ग्राफ्स, टेबल्स एंड एक्सप्रेशन, ये सब डेवलप करता है मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथमेटिकल लैंग्वेज जो भी मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में अप्लाई करना, ओके, एक्सिम्स, थ्योरम्स मैथमेटिकल लैंग्वेज है। The sum of a number and its inverse is equal to 0, that is a mathematical language that you can convert into mathematics. 2 plus minus 2 is equal to 0. 2 plus minus 2 is equal to 0, converted into mathematical language. The sum of a number and its inverse is equal to 0. That is the beauty of language. You are appreciating and writing in mathematical language. Okay, mathematical language, graphs and tables and expression. पावर ऑफ कंपटीशन, देखिए मैथमेटिक्स जो विदाउट डिवाइस, विदाउट कैलकुलेटर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड्स। ओरल स्किल्स आप डेवलप करते हैं, मैथमेटिकल नॉलेज वाला जो मतलब शेप्स हो, एरिया फाइंड आउट करने में विदाउट कैलकुलेशंस ओरली कर देता है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। डेवलप्स इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब देख के फिर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट फायदा होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सीखने के लिए। ही टेक्स एन एक्टिव इंटरेस्ट विद इन एक्टिविटीज ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, और बच्चों के पास जो लीजर टाइम रहता है, इंटरेस्ट रहता है, फिर मैथमेटिक्स क्लब में जो भी एक्टिविटीज होता है
मैथमेटिक्स क्लब मतलब मैथमेटिक्स इंटरेस्टेड लोगों एक ही जगह जमा होना मैथमेटिक्स क्लब है। मैथमेटिक्स क्लब में सेमिनार्स होता है, फिर मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट होता है, मैथमेटिक्स जर्नल्स को परचेज किया जाता है। ओके, इस तरह महा क्लब में ज्वाइन होके फिर बच्चा जो है मैथमेटिकल नॉलेज को एनहेंस करने के लिए अपना लीजर टाइम यूज कर लेता है। तब जो आप कह सकते हैं बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है और इंटरेस्ट है। और लाइब्रेरी रीडिंग, मैथमेटिकल प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल वर्क, बच्चा जो लाइब्रेरी एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, एक्स्ट्रा एक्सट्रीनियस रीडिंग के लिए लाइब्रेरी यूज कर लेता है, मैथमेटिकल प्रोजेक्ट्स टेकअप कर लेता है, प्रैक्टिकल वर्क एक्सेट्रा अगर करता है, बच्चे के अंदर मैथमेटिकल इंटरेस्ट है, मैथमेटिकल अप्रिशिएट कर रहा है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अप्रिशिएट कर रहा है। अगर इस तरह एक्टिविटीज बच्चों के अंदर अगर देख सकते हैं, बच्चों के अंदर अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गया है। ओके, बच्चों के अंदर इस तरह चेंजेस लेकर आना है। किस तरह चेंजेस? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्किल ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रिसिएशन एंड एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। आप लेसन लिखने से पहले इस तरह ऑब्जेक्टिव्स लिखकर जाना है, फिर लेसन होने के बाद ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया चेक करना चाहिए। ओके, इस तरह एंटायर स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स ये है। कैसे क्लासिफाई किया गया है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्किल ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स, इंटरेस्ट एंड अप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव्स। ओके ओके, हेलो जी सर। Yes, जी sir. सर। Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. हाँ, पूरा एंटायर स्कूल्स मैथमेटिक्स, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स को इस तरह ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है ऑब्जेक्टिव्स। एक जो है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या आया उसमें हम देख चुके हैं। फिर स्किल ऑब्जेक्टिव्स, नीटनेस, क्लीननेस, ड्राइंग, ये सब स्किल है जो बॉडीली जो इन्वॉल्व रहता है। ओके, मैथमेटिक्स अप्लाई करने में, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, दैट इज स्किल। स्किल सेकंड जो है स्किल ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव डोमेन, नेक्स्ट स्किल साइकोमोटर डोमेन, नेक्स्ट एप्लीकेशन आल्सो कॉग्निटिव डोमेन, नेक्स्ट जो है आपका एटीट्यूड स्किल्स, ये आपका अफेक्टिव डोमेन का, नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो है अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आपका अफेक्टिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव्स है। इस तरह बच्चों के अंदर इस तरह चेंजेस आप लेसन तैयार करने से पहले आप बच्चों का बिहेवियर एक्सपेक्ट करके पहले लिख रहा है स्टेटमेंट फॉर्म में, तब क्लास होने के बाद, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने के बाद ये ऑब्जेक्टिव्स, कितना ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव किया गया है बाद में देख सकते हैं। अगर पूरा ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया गया है तब अगला यूनिट को जा सकते हैं। हर यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स रहता है। ओके, इस तरह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को इस तरह क्लासिफाई किया गया है। ओके, कल का क्लास में एम्स ऑफ Okay, टीचिंग sir. मैथमेटिक्स डिस्कस किए। एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में मैंने बताया, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स जो है हर सब्जेक्ट का वैल्यूज रहता है, वैल्यू रहता है उसमें, यूटिलिटरी वैल्यू और डिसिप्लिनरी वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, वोकेशनल वैल्यू एंड इंटरनेशनल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू। अगर इस वैल्यू को अगर आप अचीव कैसा कर लेता है, एम्स का मदद से कर लेता है। एम्स एंड वैल्यूज आर इंटरचेंजेबल, एक जैसा रहता है। अगर इस सब्जेक्ट का इस वैल्यूज अगर अचीव करता है, आपका आपका एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अचीव किया गया है। एम्स ऑफ मैथमेटिक्स किसके लिए मदद कर देता है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब तीनों डोमेन में चेंजेस लेकर आना है। तीनों डोमेन में चेंजेस लेने के बाद, चेंजेस देखने के बाद आपका मतलब फ्यूचर में जिस प्रोफेशन में सेटल होता है उस प्रोफेशन में जो आपने स्कूल लेवल में जो सीख लिया है वो अप्लाई करना है। इस तरह बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज को डेवलप करने के लिए स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, और फिर हम इसके बाद अभी तक जो डिस्कस किया गया है, अभी तक जो डिस्कस किया मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका सिलेबस में आपको ऊपर नीचे है
ये सब डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करने से पहले अभी तक मैंने जो डिस्कस किया, एम्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, फिर एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, ओके, फिर इसके बाद उसका डिफरेंसेस क्या है और फिर कैसा लिखा जाता है, ये सब एनसीईआरटी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कैसा लिखा गया है, हम क्या डिस्कस किया गया, अपना सिलेबस में कितना कवर किया गया है, ये कंपेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, राइट। यस सर। हाँ, देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखिए ये सब हम डिस्कस किए, फिर एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, हम लोग पूरा सिलेबस को मतलब अच्छा तरह हम लोग डिस्कस किए नहीं है, फिर एक बार चेक करेंगे। यहाँ देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्कूल मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैं पढ़ के समझा के आपको पता चल जाता है हम ये पूरा कवर कर लिया, ऑलरेडी हम डिस्कस किए, एक हफ्ता से हम ये डिस्कस कर रहा है, फिर भी हम कितना कवर किए हैं फिर एक बार रिकॉल करेंगे। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सर्टेन एंड्स एंड गोल्स, एजुकेशन का मकसद ये है, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सर्टेन एंड्स एंड गोल्स, लर्निंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एट स्कूल लेवल आर डिफरेंट मीन्स टू अचीव दीज गोल्स। डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट गोल्स रहता है, उसी तरह मैथमेटिक्स एज ऑलवेज हेल्ड ए की पोजीशन इन द स्कूल करिकुलम। मैथमेटिक्स जो की पोजीशन रहता है स्कूल में, क्योंकि आप कौन सा फील्ड में चले जाइए उस फील्ड में मैथमेटिक्स रहता है, इसीलिए मैथमेटिक्स जो है की पोजीशन है स्कूल करिकुलम में, बिकॉज इट हैज कंसिडर्ड नॉलेज indispensable to every human being. However, the knowledge of mathematics merely not meant for computational arithmetic and geometrical measurement. सिर्फ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ज्योमेट्रिकल मेजर करना मैथमेटिक्स नहीं है, बट आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल in the education of all people. With the changing scenario of the world, mathematics has occupied an important role even in non-mathematical areas such as social sciences, medical sciences. देख लीजिए मैथमेटिक्स में अप्लाई करना वो बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्कूल करिकुलम में इसलिए रखा गया है, नॉन मैथमेटिकल एरियाज सच एज सोशल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस में भी मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, इसीलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो स्कूल करिकुलम में वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉन मैथ देखिए मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, नॉन मैथमेटिक वालों से मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना अपना ऑब्जेक्टिव है। That is the aim of teaching of mathematics. With this new role, aims and objectives of teaching mathematics at school level have undergone tremendous changes from time to time according to the needs of scientific and technological oriented society. इसीलिए मैथमेटिक्स का जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके जो भी चेंजेस आ रहा है, बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया है, और आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, पहले क्या रहता था 2G, 3G, 4G, 5G, इतना एक तरह स्पीड बढ़ रहा है, इंटरनेट स्पीड, एक तरह कंप्यूटर रेवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कंपटीशन स्पीड बढ़ रहा है कंप्यूटर का। रैम देख लीजिए, पहले कितना रैम रहता था, अब जो है 80GB, 8GB, 12GB, 16GB, मतलब स्पीड प्रोसेसिंग, और एक तरफ स्पीड प्रोसेसिंग, एक तरफ जो है इंटरनेट स्पीड, दोनों आईसीटी यूज करते हुए बहुत सारा चेंजेस है, इसके पीछे मैथमेटिक्स है, इसीलिए मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट रखना है। इसीलिए द एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स स्टैंड्स फॉर गोल और ब्रॉड पर्पस that needs to be fulfilled by teaching of mathematics in general scheme of education. देखिए इसीलिए aims of teaching mathematics stands goal and broad purpose that needs to fulfill by teaching of mathematics in the general scheme of education. Aims are like aims are like ideals and their attainment need to long term planning. मैंने बताया एम जो है एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट नहीं होता है, एक एंटायर स्कूल लेवल में लॉन्ग पीरियड लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। एम आर लाइक आइडियल्स and their attainment need long term planning, therefore they are divided into some definite functional and workable units named as objectives.
एम को फर्दर क्या किया गया है, वर्कबल यूनिट्स को क्या नाम रखा गया है, ऑब्जेक्टिव्स। आपको एम अचीव करने के लिए आप जो है फिर ब्रेक डाउन करना है ऑब्जेक्टिव्स को भी आप फर्दर ब्रेक डाउन कर लेता है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर those short term immediately goals and purpose that may be achieved within the specified classroom transaction। एक क्लास होने के बाद फिर आप तुरंत जो है बच्चों के अंदर देख सकते हैं, आप माप कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कहां से आया, जनरल ऑब्जेक्टिव से आया है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स का यूज क्या है, एम ऑफ द सब्जेक्ट, एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को वर्कबल फॉर्म में लेकर आया, फिर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए फिर फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ये फिर देखिए ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये कोर्स होने के बाद इस तरह चेंजेस आएंगे। देखिए मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको समझना चाहिए। गोल्स क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। गोल्स एंड एम्स, द टर्म गोल्स एंड एम्स आर ब्रॉड टर्म्स। मैंने बताया एम जो है डिजायर्स है, गोल्स क्या है, माइलस्टोन्स है। दोनों लॉन्ग टर्म है, ब्रॉड टर्म्स है, एंड आर अचीवेबल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द डिफरेंस बिटवीन देम इज गोल्स आर स्पेसिफिक while aims are more general in nature। एम का अचीव करने के लिए गोल्स, माइलस्टोन्स रखा गया है। गोल्स आर स्पेसिफिक, आपका गोल है बीएड पास करना, फिर इसके बाद टेट पास करना, अनदर गोल है, फिर टीचर रिक्रूटमेंट पास करना, अनदर गोल है। इस तरह स्पेसिफिक है। ये कंप्लीट करते हुए आप जो है एक बेस्ट टीचर अवार्ड लेना आपका एम है, दैट इज मोर जनरल इन नेचर, ए लॉन्ग टर्म। एम को अचीव करने के लिए गोल्स, ओके, ये सब दोनों ब्रॉडर टर्म्स है। द एम्स ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। द एम ऑफ एजुकेशन, मकसद जो है ना एजुकेशन का मकसद ये है ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का तीनों डोमेन में चेंजेस लेकर आना है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। दैट इज द एम ऑफ एजुकेशन। To achieve the aims of education, we also mathematics subjects students also to write the objectives, aims of teaching mathematics. Through aims of teaching mathematics, one can achieve the aims of education। Ultimately हर एक सब्जेक्ट का एम जो है एम्स ऑफ एजुकेशन अचीव करना है। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, टू डेवलप एन इंडिविजुअल हु कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। देखिए हर एक बच्चा जो है कंट्रीब्यूट कर लेता है। डॉक्टर कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी की, इंजीनियर कंट्रीब्यूट करता है, एक बैंक मैनेजर, एक टीचर कंट्रीब्यूट करता है। एक अच्छा सिटीजन तैयार करने के लिए हर प्रोफेशन में, हर वॉक्स ऑफ लाइफ में सोसाइटी की जो कंट्रीब्यूट करने के लिए मैथमेटिक्स बच्चों के अंदर उस तरह डेवलप करना चाहिए। बट हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाय बिकमिंग ए टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सोशल वर्कर। हर फील्ड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का यूज होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एम जो है एम्स ऑफ एजुकेशन अचीव करने के लिए उस तरह आपका एम्स भी फिक्स करना है। एम्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स टू अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स ऑफ द स्टडी। मैंने बताया आपका 5 यूनिट कंप्लीट होने के बाद फिर इस तरह चेंजेस आएंगे। कोर्स के पहले लिखा जाता है Okay, every subject included in the curriculum has distinct and unique aims intimately related to the broad aims or goals of education। हर सब्जेक्ट का करिकुलम में हर सब्जेक्ट का एम रहता है। सब सब्जेक्ट का एम्स क्या रहता है, टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन। इस तरह मैथमेटिक्स का एम भी ये है, टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन। टू अचीव दीज एम्स सर्टेन मीन्स आर रिक्वायर्ड विच मे बी कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स अचीव करने के लिए आप क्या कर रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव्स जो है
टू अचीव करने के लिए अब क्या कर रहा है, फिर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है ऑब्जेक्टिव वर्कबल फॉर्म में फिर आप डिवाइड कर रहा है। दस aims are the goals to achieve and objectives are the means to achieve those goals। देखिए aims are the goals को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स आर द मीन्स टू अचीव दिस एम्स को अचीव करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स मदद कर रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आई वॉन्ट टू बिकम ए गुड टीचर, मैंने बताया आई वॉन्ट टू बिकम ए गुड टीचर, बहुत सारा गोल्स रहता है, पहले बीएड कंप्लीट करना, फिर इसके बाद टेट पास करना, इसके बाद टीचर रिक्रूटमेंट, इस तरह आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव्स रख के एक एक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए आप बेस्ट टीचर, गुड टीचर ओके बनेंगे। ये आई वॉन्ट टू बिकम ए गुड टीचर इज ए गोल, बट टू बिकम ए टीचर what all I should do to become a good teacher are the objectives। ओके पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स रखना है, बीएड सक्सेसफुली कंप्लीट करना, इसके बाद टेट सीटेट कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद टीचर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना है, फिर सेलेक्ट होना है, अच्छा मेथड्स स्ट्रेटजीज टेक्निक्स यूज करते हुए इफेक्ट टीचर होने के बाद आपको जो है एक गुड टीचर सोसाइटी आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह दीज आर दी आपका जो बेस्ट टीचर अचीव करने के लिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स आपने डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट, मैंने बताया जनरल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्शंस थ्रू व्हिच एन ऑब्जर्वेबल चेंज इज sought to be brought in the learner। ओके ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्शंस, बच्चों के अंदर जो है ना बिहेवियरल एक्शंस, ऑब्जर्वेबल एक्शंस, ये आप होने के बाद देख सकते हैं, उस तरह आप स्टेटमेंट के रूप से लिख रहा है। Objectives also indicate the direction of pupils' growth and provide basis for selection of evaluation procedure। Objectives जो है रेफरेंस पॉइंट, मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स आर रेफरेंस पॉइंट टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर, बच्चों के लिए डायरेक्ट करता है कैसा जो है आगे बढ़ना। फिर एवेल्युएट करने के लिए, एवेल्युएशन प्रोसेस के लिए भी ऑब्जेक्ट यूज होता है। Objectives provides link between teacher, pupil and parents by focusing their attention with intent outcome of learning। Thus objectives determine the indicator to validate the process of education। Objectives इसलिए रेफरेंस पॉइंट है, पूरा प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को वैलिडेट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, टीचर के क्या पढ़ाना, कैसा पढ़ाना, इस तरह बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों के क्या सीख लिया और कितना सीखना है, और एवेल्युएटर्स के लिए बच्चों की एवेल्युएट करने के लिए किस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर आया है। ये तीनों तरह स्टूडेंट्स की, टीचर के, एवेल्युएटर के ऑब्जेक्टिव्स जो है सर्व एज रेफरेंस पॉइंट्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर सब्जेक्ट और कंटेंट बेस्ड। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ना कंटेंट बेस्ड रहता है, सब्जेक्ट बेस्ड। बच्चा अगर डिफाइन कर सकता है, बच्चों के अंदर नॉलेज है, ओके बच्चा डेफिनेशन रिकॉल कर रहा है, मैथमेटिकल सिंबल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मैथमेटिक्स जो कंपेयर कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, लेबलिंग कर रहा है, ये सब जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। ये कंटेंट बेस्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड है। व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड आर टू अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मैथमेटिक्स लेसन्स कंप्लीट होने के बाद किस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अब पहले लिखा जाता है, इसीलिए इसको कहता है प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। When we write specific objectives in terms of behavioral terms मतलब बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आप देख सकते हैं, क्या बिहेवियर चेंजेस आएंगे। ओके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल टर्म्स दे आर नोन एज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल। General objectives are non-behavioral objectives and specific objectives are behavioral objectives. Those are measurable, those are observable. They may be achieved in certain period in the classroom। क्लासरूम होने के बाद बच्चा डेफिनेशन बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस तरह चेंजेस आप देख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, थ्रू बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वन कैन अचीव द जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव इज ए ब्रॉडर, थ्रू जनरल ऑब्जेक्टिव्स वन कैन अचीव द एम्स ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स। They may be achieved in certain period of classroom
they are related to expected change in the behavior of the child. They are also known as instructional objectives. आप confuse नहीं होना, instructional objectives and behavioral objectives are the same. Teaching objectives are also same. कंफ्यूज नहीं, बच्चों के अंदर आप चेंजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स. बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड teaching objectives. Teaching objectives and directly related to the teaching process. Directly related to the teaching process. Whereas general objectives not directly related to the teaching process. Teaching process में directly क्या relate होता है? Instructional objectives. Instruction होने के बाद देख सकते हैं. Therefore, instructional objectives should be well defined, definite, clear, specific and measurable. आपका इंस्ट्रक्शनल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए एंड मेजरेबल होना चाहिए. दे गिव डायरेक्शन टू द लर्निंग प्रोसेस. क्या क्या किया जाता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या किया जाता है? डायरेक्शन टू द लर्निंग प्रोसेस. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉन्क्रीट स्टेटमेंट्स ऑफ द गोल्स टुवर्ड्स व्हिच इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्टेड. डायरेक्ट किया जाता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपका गोल्स अचीव करने के लिए डायरेक्ट किया जाता है. दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन. इसलिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है की रोल प्ले करता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड एंड फिलोसॉफिकल इन नेचर. देखिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड रहता है, फिलोसॉफिकल इन नेचर. They are related to school and educational system. According to Benjamin S. Bloom, educational objectives are not only the goals toward which the curriculum is shaped, towards which instruction is guided, but they are also goals that provide the detailed specification for the curriculum and use of evaluation techniques. सिर्फ syllabus complete करना गोल नहीं है. syllabus complete करना गोल नहीं है. क्या है इसमें? पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द करिकुलम एंड यूज ऑफ एवेल्युएशन टेक्निक्स. इसमें कोर्स होने के बाद क्या अचीव किया पता करने के लिए, सब सही से चल रहा है पता करने के लिए एवेल्युएशन टेक्निक्स यूज करना. फिर आप जो भी सीख लेता है प्रेजेंट यूज करना, फ्यूचर में भी अप्लाई करना. उस तरह आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहिए. The educational objectives that are achieved with the help of teaching are known as instructional objectives. Educational objectives कैसा अचीव किया जाता है? with the help of instructional objectives. Instructional objectives are measurable, observable. उससे आपका educational objectives अचीव किया जाता है. Educational objectives अचीव करने के लिए instructional objectives की रोल है. An objective is a part of aim. देखिए फिर ऑब्जेक्टिव इज ए पार्ट ऑफ एम. थ्रू ऑब्जेक्टिव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव द एम. एक ही एम रहता है, एम अचीव करने के लिए सेवरल ऑब्जेक्टिव्स रहता है. सेवरल ऑब्जेक्टिव्स का फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रहता है. ओके, एन ऑब्जेक्टिव इज ए पार्ट ऑफ द एम, thus it is narrower as compared to an aim. The narrow instructional objectives narrow. Aim, general aim is a broader. Aim and objectives both consist two essential parts: an action verb and subject content reference. Aims and objectives both consist two essential parts: an action verb. Action verb is instructional and subject content reference. They are written in the from the perspective of the learner. From the perspective of the learner, not फ्रॉम द टीचर साइड. ऑब्जेक्टिव्स टीचर की तरफ नहीं लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? बच्चों का बिहेवियर एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बच्चों का बिहेवियर चेंजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है. दे आर व्हाट द लर्नर कैन डू अपॉन कंप्लीशन ऑफ लर्निंग. देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए. ऑन कंप्लीशन ऑफ द लेसन होने के बाद द लर्नर शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स which involve calculations of area of trapezium when the length of a pair of parallel sides and the distance between them is given.
अगर ट्रेपीजियम का पैरेलल साइड्स अगर डिस्टेंस दिया जाता है, कैसा ट्रेपीजियम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, बच्चा करके निकाल के आपको दिखा सकते हैं। इस तरह चेंजेस बच्चे के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में बी कंपेयर्ड आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एम्स को ऑब्जेक्टिव कैसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये 4-5 पॉइंट्स है, देख लीजिए। एम्स आर ब्रॉडर एंड कॉम्प्रहेंसिव लॉन्ग टर्म, whereas objective are narrower and specific। एम्स ब्रॉडर है, कॉम्प्रहेंसिव है, लॉन्ग टर्म है, फिर ऑब्जेक्टिव्स आर नैरोवर एंड स्पेसिफिक। The main source of aims is philosophy or sociology, whereas objectives or psychology is one of the source। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए साइकोलॉजी मतलब साइंस, वर्कबल फॉर्म, quantitative form, whereas aims are in qualitative, philosophy, sociology। The source of writing aims based on philosophy and sociology, whereas writing of objectives is based on psychology। Psychology मतलब interest, attitude, readiness, ये सब आता है। बच्चा आपका कंटेंट सीखने के लिए तैयार है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, किस तरह एटीट्यूड है, ये सब जो है साइकोलॉजी। राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स विल हेल्प दी with the help of psychology for writing the aims of the subject based on the philosophy and sociology। Aims give direction to the educational system, whereas objectives give direction to the learner। ऑब्जेक्टिव किसको डायरेक्ट किया जाता है, लर्नर के लिए। एम्स जो है एजुकेशनल सिस्टम को जो है डायरेक्ट किया जाता है। इस तरह एजुकेशन होना चाहिए, प्राइमरी लेवल में इस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल में इस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स ये इस तरह कंटेंट समझने के लिए बच्चों का माइंड फिजिकल इस तरह होना चाहिए, साइकोलॉजी। फिर ऑब्जेक्टिव्स गिव्स डायरेक्शन टू द लर्नर, ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी। फिर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बताते हैं किस तरह बेस्ड ऑन द मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस ऑफ द लर्नर। ऑब्जेक्टिव्स गिव द डायरेक्शन टू द लर्नर, एम्स गिव्स द डायरेक्शन टू द एजुकेशनल सिस्टम। Aims are the expectations of the society and the nation। एम्स जो है नेशनल लेवल में, सोसाइटी लेवल में, सोसाइटी में क्या यूज हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट इज एम। whereas objective the expectations of the teacher, मेरा बच्चा इस तरह चेंजेस क्लास होने के बाद मैं देख सकता हूँ, मेरा बच्चा आराम से फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th क्लास ही कैन डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन। अगर ये फंडामेंटल ऑपरेशंस बच्चे के अंदर 4th क्लास कंप्लीट होने के बाद आ जाता है, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है, इनडायरेक्टली जो है वो बच्चा सोसाइटी में यूज होगा, दैट इज एम। इनडायरेक्टली जो है अल्टीमेट आवर एम इज to contribute something to the society and the nation। Aims are theoretical and indirectly influenced by teaching process, while objectives directly concerned with the teaching learning process। ओके, ये एम्स जो है थियोरिटिकल रहता है, मगर टीचिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डायरेक्टली कंसर्न विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, इफेक्टिव मैनर से चल रहा है नहीं है, पता चल जाता है। आप क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चों से रिस्पांस नहीं रहता है, आप बच्चों तक नहीं पहुंच पाया है, वही आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया गया है। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप मेथड को चेंज करके फिर पढ़ा रहा है, इस तरह तुरंत पता चल जाता है। इसीलिए डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, objectives directly concerned with the teaching learning process, whereas aims are theoretical and indirectly influenced by teaching process। okay, yeah, these are the main differences between aims and objectives। very simple है, aims broader है, long term में अचीव किया जाता है, theoretical है और sociology philosophy background है, whereas जो है objectives
ऑब्जेक्टिव नैरो है, साइकोलॉजी बेस्ड है, डायरेक्ट गिव्स द डायरेक्शन टू द लर्नर है, और बच्चों के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव तौर पर देख सकते हैं। इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड होता है ऑब्जेक्टिव्स, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है एम्स। ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, क्या जरूरत है एस्टैब्लिशिंग द जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मैंने बताया टीचिंग ऑफ जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग mathematics or reference points to the teacher and student and the evaluator। देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर important components of educational process which assist clarifying the relationship between the learner and the teacher. Without framing objectives, the teacher may be more concerned with completion of syllabus। अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा जाता है, सिलेबस कंप्लीट करने में ही ज्ञान दिया जाता है, मगर उस तरह नहीं है। क्या होना चाहिए, बच्चों को जो चाहिए, बच्चों के अंदर किस तरह चेंजेस, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, जो भी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एक्वायर कर लेता है, नया सिचुएशन में कैसा अप्लाई करना। ओके, इस तरह चेंजेस लाने के लिए आप पहले ऑब्जेक्टिव्स लिख रहा है। ऑब्जेक्टिव्स आर रेफरेंस पॉइंट टू द टीचर, क्या पढ़ाना, कैसा पढ़ाना, फिर कैसा एवेल्युएट करना, मतलब आप कहां तक पहुंच गया है। हाउ कैन आई नो व्हाट आई टॉट, मैंने क्या पढ़ाया, पता करने के लिए एम्स जो है टीचर के एक रेफरेंस पॉइंट है। इस तरह लर्नर को क्या सीख लिया, वो क्या सीखना है, क्या बाकी है, और बच्चों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, और एवेल्युएटर के लिए किस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर आया है, ऑल द डेवलपमेंट कॉग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में, साइको डोमेन में चेंजेस आया है, देखने के लिए एवेल्युएटर्स भी ऑब्जेक्टिव्स यूज किया जाता है। इस तरह तीनों को यूज होता है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एवेल्युएटर्स को। इसीलिए जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है। दैट इज द नीड ऑफ एस्टैब्लिशिंग जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। और जनरल एम्स ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स हम देख चुके हैं। देखिए, जनरल एम्स ऑफ ये भी हम डिस्कस किए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। मैथमेटाइजेशन of the child thought process, there are two types of aims, narrow aim and aim। narrow aim जो है, स्कूल मैथमेटिक्स डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज particularly numeracy numbers, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, जो फंडामेंटल्स है मैथमेटिक्स, दैट इज नैरो एम। हायर एम, थिंक एंड रीजन, higher level thinking and higher level reasoning mathematically, that is higher aim। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने एम को दो तरह डिवाइड किया गया, हायर एम, नैरो एम। नैरो एम फंडामेंटल्स, जो डे टू डे लाइफ में क्या यूज हो रहा है मैथमेटिक्स, दैट इज नैरो एम। हायर एम, उसको जो है थिंक करना, रीजन करना, फाइंड आउट करना, दैट इज हायर एम। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड जनरल एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स क्लासिफिकेशन हम लोग यूटिलिटरी वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू, कल्चरल एम, जो हर सब्जेक्ट का वैल्यू रहता है, वैल्यू अचीव करने के लिए हम इस तरह यूटिलिटेरियन, डिसिप्लिनरी, कल्चरल वैल्यूज जो है, सोशल वैल्यू, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ तक हम। ओके, फिर अगला क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। अभी तक आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में नीड, फर्स्ट 2.1 नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स, अभी मैंने बताया ये। नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग आपका 2.1 सेकंड यूनिट में फर्स्ट लेसन जो है, नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, एक कंप्लीट हो गया। एम्स, वैल्यूज एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये भी हो गया है। एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यूटिलिटी, प्रैक्टिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू, ये आपका वैल्यूज भी, मतलब एम वैल्यूज इंटरचेंजेबल है। ओके, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस भी बताया। 2.2 खत्म हो गया। फिर 2.3 हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस कंटेंट एरियाज इन डिफरेंट ब्रांचेस। कैसा लिखा जाता है डिफरेंट ब्रांचेस में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2.6 है। फिर रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस एजुकेशनल कमिटीज भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके बाद लिंकिंग ऑफ ब्लूम्स। ये बड़ा यूनिट है, और आप टीचिंग प्रैक्टिस करने के समय आपको लेसन प्लान तैयार करते वक्त हर एक जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ता है। जब जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है, फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम जो यहाँ ज़्यादा फोकस देते हैं। ओके, इस तरह जो भी हम एक हफ्ता से जो डिस्कस कर रहा है, आज मैंने समराइज किया गया है। ओके, ये सब हम कंप्लीट किया गया है, फिर नेक्स्ट क्लास में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, आप लोग हैं ना लाइव में? हेलो जी सर। हिना कौसर, आपका जी सर। प्रेजेंटेशन टाइम आ जी गया सर। है। ओके। शकुंतला देवी के बारे में हम बताना है। जी सब लोग सर। तैयार है ना? चलिए आगे बढ़िए। ठीक है सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिना कौसर है। मैं बीएड फर्स्ट ईयर की तलबा हूँ। मेरा आज का मजमून शकुंतला देवी पर मुनस्सिर है। सर आवाज आ रही है? आ रहा है। शकुंतला देवी एक इंडियन राइटर थी जिन्हें हम ह्यूमन कंप्यूटर भी कहते थे। 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर शहर के एक रूढ़िवादी परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह गरीब परिवार में जन्मी थी, जिनकी वजह से इनकी इब्तदाई तालीम भी नहीं हो पाई थी। इनके दादा परदादा लोग सभी लोग पंडित थे, लेकिन इनके फादर को पंडित बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनके फादर एक सर्कस में काम करते थे, वहां वो कार्ड ट्रिक्स दिखाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि शकुंतला देवी और उनके वालिद दोनों साथ में कार्ड ट्रिक्स खेल रहे थे, तो शकुंतला देवी ने उन्हें उस कार्ड ट्रिक्स में हरा दिया और उस कार्ड ट्रिक्स में जितने भी नंबर थे उन्होंने उसको जुबानी याद कर लिया। तब उनके फादर को एहसास हुआ कि हाँ, उनकी बेटी एक जीनियस है। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सर्कस छोड़ दिया और वो लोगों को दिखाते थे कि उनकी बेटी की मैथ्स की पावर कितनी मतलब पावरफुल है। वो कोई भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन चुटकियों में कर देती थी, कोई भी कैलकुलेटर और कंप्यूटर की हेल्प के बिना ही। इसलिए उन्हें हम ह्यूमन कंप्यूटर भी कहते हैं। इस तरह वो धीरे धीरे फेमस होने लगी, गलियों से, शहरों शहरों से, फिर यूनिवर्सिटी तक उनकी बात पहुंच गई। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से इन्हें ऑफर मिला और वो वहां गई और उन्होंने वहां पे अपने मैथमेटिक्स का वाजिया किया। सभी लोग शॉक्ड हो गए थे कि मतलब क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने कोई अपनी लाइफ में कोई पढ़ाई नहीं की थी, कोई डिग्री भी नहीं थी और कोई एजुकेशन नहीं था, फिर भी वो मतलब इतनी जीनियस थी। इन्होंने इनके बाद हम कह सकते हैं कि ये गॉड गिफ्ट था, जो कि ये जीनियस थी बिना पढ़ाई, बिना एजुकेशन के बिना ही। वो एक ऐसी जीनियस थी जो 3 साल की उम्र से ही लोगों को मुतासिर करती थी। वो वैदिक मैथ जानती थी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, सभी में इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। वह एक बार जो पढ़ लेती थी वो कभी भूलती नहीं थी। दुनिया में भारत का नाम शकुंतला देवी ने ही रोशन किया। ऐसी कोई कंट्री नहीं थी, ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में वो गई, वहां उन्होंने अपने नॉलेज को बांटा और बढ़ाया। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से इनको बुलाया गया और वो वहां पे भी गई और वहां पे भी उन्होंने अपने नॉलेज को लोगों को बताया। वो एक ऐसी जीनियस थी जिनको लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज से उनको इनवाइट करते थे और वो वहां जाती थी और अपने मैथ्स के नॉलेज को बताती थी। इन्होंने मैथ्स में बहुत बड़ा किरदार भी निभाया, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो उन्होंने 213 डिजिट की 2 नंबर का सही मल्टीप्लिकेशन से ओनली 28 सेकेंड में सही आंसर किया। और तो और उन्होंने 200 डिजिट के नंबर का 23rd रूट सिर्फ 50 सेकेंड में निकाला, जिसको लिखने में लोगों को 4 मिनट लग जाते हैं और सॉल्व करने में कंप्यूटर को 1 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने 50 सेकेंड में ही उसका सही आंसर बताया। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ, जो कि इनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का भी टाइटल मिला। शकुंतला देवी से अगर हम किसी सेंचुरी की डेट बताकर कुछ डेट पूछते तो वह बता देती थी कि उस डेट को कौन सा डे था, जब दुनिया में कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कंप्यूटर के बारे में जानता नहीं था और ऐसे कोई कैलकुलेटर भी रेडी नहीं हुए थे जो कि बड़ी से बड़ी डिग्री का सेकंड में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कर सके। तब शकुंतला देवी उस काम को तुरंत जुबानी कर दिखाती थी। 1960 में कोलकाता के बंगाल के एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम प्रीतोष बनर्जी था, इनकी शादी हुई, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी चल नहीं सकी और कुछ अरसे बाद इनका डाइवोर्स भी हो गया। इनकी एक बेटी भी थी। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, उसमें से एक बुक का नाम होमोसेक्सुअलिटी था, जो कि ये बुक
चल नहीं सकी, ये एक कंट्रोवर्सी थी। लोगों ने इस बुक को एक्सेप्ट नहीं किया, सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और इनको इस बुक पर बहुत सारे ताने भी सुनने को मिले। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, जिसमें से कुछ फेमस बुक का नाम ये है, द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, वंडरलैंड ऑफ नंबर्स, पजल्स टू पजल्स यू, बुक ऑफ नंबर्स। इन्होंने ये सारी बुक एज ग्रुप के हिसाब से लिखी, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, अडल्ट्स के लिए अलग। और सोसाइटी में मैथमेटिक्स को लेकर ये इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी। न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में इनका ज्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने इस पे काफी काम भी किया। लोग इनसे पूछते थे कि मतलब एस्ट्रोलॉजी में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये इनका खानदानी काम है और इनके पूर्वज ऐसा करते थे, इसलिए इन्हें ऐसा करने के को अच्छा लगता है। और ये वैदिक मैथ्स भी जानती थी। वैदिक मैथ्स क्या होता है कि ये एक टेक्निक होती है जिससे हम मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी और फास्ट तरीके से कर सकते हैं, वो ये भी जानती थी। इनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल और मेहनत से भरी थी। इन्होंने गरीबी फेस की, डाइवोर्स देखा, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन थी एक लीजेंड जो हर मुश्किल से मुश्किल टाइम का सामना कर सकी। और इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकसभा के इलेक्शन में 1980 में लोकसभा के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ये खड़ी भी हो गई, लेकिन इनकी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हार बहुत बुरी हुई। इनको 1.47% वोट ही मिले थे और इनकी हार बहुत बुरी तरह से हो गई। और फिर एट लास्ट कार्डिक और सांस लेने की दिक्कत की वजह से 21 अप्रैल 2013 83 इयर्स की एज में ही इनकी मौत हो गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में एक शकुंतला देवी पर अमेजन प्राइम पर एक बायोटिक मबनी है। ये एक मूवी है जो रियल लाइफ जीनियस की जिंदगी को बताता है। ये मूवी अभी हाल ही में पैंडेमिक के चलते 31 जुलाई को रिलीज हुई थी। शकुंतला देवी एक बॉलीवुड बायोग्राफिकल फिल्म है जो ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी के जीवन पर बेस्ड है। हम लोग सभी जानते हैं ये मूवी अभी आई हुई थी। इसमें विद्या बालन ने शकुंतला देवी का किरदार निभाया है और इस फिल्म में शकुंतला देवी की लाइफ के मतलब हर खास पहलू को बताया गया है। विद्या बालन ने इस फिल्म में शकुंतला देवी यंग शकुंतला देवी से लेकर बुजुर्ग शकुंतला देवी के सफर को बहुत इंटरेस्टिंग और खास नायाब बनाया है। और इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें एक औरत की पूरी जर्नी को दिखाया गया है जो कि मैथ्स की जीनियस थी और जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज था। दैट्स व्हाई हम इन्हें पॉपुलरली नोन एज मेंटल कैलकुलेटर एंड आल्सो नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। थैंक यू सर, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा रिप्रेजेंट है ना, है ना जी? जी सर। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छा लिख कर लाया है। सर मैंने लिखा नहीं है सर, अभी वो मैंने सर अभी लिख नहीं पाई हूँ सर, मैं बस ऐसी वीडियो वगैरह देख के मैं बोली हूँ सर, अभी लिख नहीं पाई सर, टाइम लगेगा सर। ठीक है, सिस्टमैटिकली आपने बताया, मैंने जो एक्सपेक्ट किया उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बता दिया आपने। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है। एक बात कहें सर? हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुजफ्फर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर मैं सोच रहा था कि इतना बेहतरीन से नहीं पेश कर पाएगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लगा सर, क्योंकि बिना तैयारी का, बिना प्रिपरेशन का इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और अच्छा लगा सर। क्योंकि शकुंतला देवी जो हमारे मैथमेटिशियन थे, हम हमेशा समझते थे कि मतलब जो गर्ल्स होता है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, लेकिन आज ने ये साबित कर दिया कि वो भी अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर। क्यों, आपने क्या देख के सोच लिया कि मैं अच्छा नहीं कर सकती? अब एक मेंटलिटी था ना कि नहीं कर सकता था, तो इसी वजह से आज ऐसी बात जबरदस्त नहीं लगा है, सब नहीं। देखिए, आप लोग परसों 5 मिनट में कंप्लीट करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, फिर आप लोगों को भी इंटरेस्ट देखने के लिए भी आप 5 मिनट में कंप्लीट कर, कुछ लोग बताए ज़्यादा टाइम दे देंगे, फिर ज़्यादा टाइम दिए तो फिर अच्छा बताएंगे, इसीलिए इस तरह आज जो आपने किया, हिना कौशल ने प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा तरह सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया है। लेटेस्ट नॉलेज जो भी है, यस सर, जो मूवी आई सर, यस सर, वो भी आया है, जी मूवी में सर। क्या दिखाया है और उनका किताब क्या है, यस ये सर। सब मेरे को कुछ कहने के अब बचा नहीं है। फिर मैं जी ये कह सकता हूँ, आप
ग्रुप शुरुआत में पूछा गया सर, ये कोई औरत है मैथमेटिशियन में। अब आज मैं बता रहा हूँ शकुंतला देवी एक मैथमेटिशियन है। मतलब शुरू में क्वेश्चन कर देता है, आगे चले जाता है, सर इंडियन मैथमेटिशियन है। इंडियन मैथमेटिशियन नहीं, अपना कन्नड़ का मैथमेटिशियन है ये, बेंगलुरु में फायदा हुआ है। हम ये सोचना है सिर्फ मैथमेटिशियन अरब में है, चाइना में है, ग्रीक में है, ऐसा नहीं है। मैथमेटिशियन अपना इलाका में है, ये कन्नड़ की है। और वुमेन्स में भी मैथमेटिशियंस है, ये शकुंतला देवी वुमेन कैटेगरी में आता है। देख लीजिए इस तरह, मतलब क्वेश्चंस बहुत आगे जाके एक ही दिन में पूरा सिलेबस को हम एक एक पॉइंट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। फिर ये भी बता सकता हूँ, आजकल आप देख लीजिए कहीं मार्केट पे चले जाइए, 20+20 को भी कैलकुलेटर यूज करते हैं। आप कुछ खरीद ले, 20 एक सामान के लिए, 20 एक सामान के लिए आप 50 रुपये देते हैं, फिर शॉपकीपर ने 20+20 देख के कैलकुलेटर में देख के फिर 40 आया, 50 रुपीज दिया, वो भी माइनस करके फिर तब कैलकुलेटर के डिपेंड होता है। आज शकुंतला देवी आप जो भी नंबर दे दीजिए, कंप्यूटर से पहले, कंप्यूटर प्रोसेस जितना टाइम लगेगा उससे ही पहले ये रिजल्ट बता सकते हैं। इस तरह हम लोग कैलकुलेशन, ओरल कैलकुलेशन डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर सिर्फ बड़ा फैमिली से ही मैथमेटिशियन बन सकते, ऐसा नहीं है। ये सर्कस मास्टर का बेटी है और जी सर। इंडिया में कन्नड़ा ब्राह्मण फैमिली से आया हुआ है, बड़ी बहुत गरीब फैमिली से आया हुआ है। मतलब बच्चों के अंदर इस तरह, मतलब अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए अच्छा फैमिली से आने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ बॉयज ही मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ जो डिवाइसेस यूज करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सब दूर करने के लिए, इसी तरह मैथमेटिकल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, इस तरह मैथमेटिशियन कंट्रीब्यूशंस को और क्लासरूम में अगर आप याद करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, आपका क्लास बहुत इफेक्टिव रहेगा। जी ओके, सर। राइट। कल आप लोग फिर 8:30 की 26 रिपब्लिक डे का लाइव में, फिर इसमें गूगल मीट में भी आना है, कंपलसरी है, सबको कंपलसरी अटेंडेंस कंसिडर किया जाता है। और सेलिब्रेशंस खत्म होने के बाद छुट्टी है, क्लासेस नहीं रहेगा। 8:30 टू 9:30 तक 1 घंटा चलेगा। आप लोग उसमें हिस्सा लेना है। अब जब झंडा वंदन, जो जनगण मन नेशनल एंथम तब जो है आप खड़ा होना है, सिर्फ ये याद रखना। ओके, कल क्लासेस नहीं रहेगा, फिर परसों मुलाकात होंगे। ओके, ओके सर, थैंक सर यू। ओके सर। सर आप टाइमिंग सेंड कर दीजिएगा सर। कौन सा टाइमिंग्स? सर ये सर इसका फेस्टिवल का सर, मेरा कहने का मतलब सर वो 26 जनवरी के लिए सर, वो टाइमिंग सर कब से स्टार्ट होगी? इंग्लिश क्लास कितने बजे है भाई? 3 बजे नहीं, है कि कल 1 बजे से? देखिए ना, कल क्लासेस, आज शेड्यूल एज पर शेड्यूल चलेगा, कल क्लासेस नहीं रहेगा, कल सिर्फ सेलिब्रेशन रहेगा 1 घंटा, 8:30 टू 9:30। उसके बाद आप फ्री है, नेशनल हॉलीडे है। ओके, ओके सर। आज इंग्लिश क्लास कितने बजे है? आप लोग का टाइम टेबल है ना? शायद सर इसका कोई